आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम दाऊद और गोलियत की कहानी के बारे में मनन करेंगे। बाइबल प्रियो यह बताती है कि यह उस समय की बात है जब इज़राइलियों पर राजा शाऊल राज्य करता था और पलिश्तियों ने इज़राइली के विरुद्ध में युद्ध किया। पलिश्ती लोग सदा ही इज़राइलियों के विरुद्ध में युद्ध किया करते थे। इज़राइली लोग परमेश्वर की पवित्र प्रजा थी। पलिश्ती लोग इज़राइलियों के दुश्मन थे। पलिश्ती सेना इज़राइली के विरुद्ध में युद्ध करती थी और उन्हें हराना चाहती थी। उन्हीं पलिश्तियों में से एक बहुत बड़ा योद्धा निकला जिसका नाम था गोलियत। यह वह योद्धा था जो अपनी ताकत के द्वारा लोगों को डराता था, इज़राइली लोगों को ललकारता था और उनके विरुद्ध में बातें बोलता था। गोलियत की लंबाई लगभग 6 हाथ की थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। यह गोलियत योद्धा लड़ाई के सब वस्त्र पहने हुए था और यह इज़राइली लोगों को ललकारता था और यह चुनौती देता था कि कौन है जो उसके सम्मुख आए और उससे युद्ध करे। पलिश्ती लोगों को प्रियो गोलियत पर मान था, लेकिन इज़राइली लोगों को अपने परमेश्वर पर मान था। गोलियत ताकत के साथ आया। गोलियत पूरी सुरक्षा के साथ अपना बचाव करके आया, लेकिन इज़राइली लोग परमेश्वर से आए। इज़राइली लोगों की सुरक्षा, इज़राइली लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। प्रियो, गोलियत इज़राइली लोगों को ललकारने लगा और कहने लगा कि तुम में से कोई पुरुष को चुन ले जो मुझसे बलवान हो और मुझ बलवान से लड़े। अगर तुम्हारे लोगों में से किसी ने मुझे मार डाला तो हम पलिश्ती तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और गोलियत यह भी कह रहा था कि अगर तुम पर मैं प्रबल हो जाऊं और तुम्हारे लोगों को मार डालूं तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे। प्रियो, गोलियत की ताकत को देखकर, गोलियत की सामर्थ को देखकर किसी का मन उससे लड़ने को, उससे युद्ध करने को नहीं रहा, क्योंकि वह अत्यधिक बलवान था। उसके पास अत्यधिक सामर्थ थी, लेकिन परमेश्वर से सामर्थ उसकी कम थी। प्रियो, गोलियत जिस प्रजा को ललकार रहा था, जिस प्रजा के विरुद्ध में बोल रहा था, उस प्रजा की सहायता परमेश्वर के द्वारा होती थी। प्रियो, उन्हीं इज़राइली में से एक पुरुष था जो दाऊद था, जो ईशे का सबसे छोटा पुत्र था। दाऊद गोलियत की सामर्थ को देखकर, उसकी ताकत को देखकर नहीं डरा, क्योंकि उसे पता था इसकी ताकत मेरे परमेश्वर की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। वो एक मरणहार मनुष्य है, एक कमजोर मनुष्य है और मेरा परमेश्वर बहुत ताकतवर है। दाऊद ने इस बात पर भरोसा किया। वचन ने प्रियो लिखा है, पहला शमूएल 17 के उसके 42 वचन में, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। प्रियो, जब दाऊद ने गोलियत से युद्ध करने का निश्चय किया कि वह जाकर गोलियत को हराएगा, गोलियत को मारेगा, तो यह सब गोलियत देखकर हंसने लगा। उसने दाऊद को तुच्छ समझा और उसने कहा कि ये छोटा सा लड़का मुझसे लड़ेगा, मुझ बलवान से यह लड़का कैसे लड़ सकता है। उस गोलियत ने दाऊद को तुच्छ समझा।
पर प्रियो, बेशक दाऊद लड़का था, बेशक दाऊद छोटा था, लेकिन उसके साथ परमेश्वर की ताकत बहुत बड़ी थी। दाऊद के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य थी। प्रियो, परमेश्वर संसारिक शक्ति से कार्य नहीं करते हैं। दाऊद आत्मा की शक्ति से भरा हुआ था, लेकिन जो गोलियत था उसके पास उसकी खुद की शक्ति थी, उसके पास उसका खुद का बचाव था, उसके पास उसके खुद के कवच थे, और वह इसी बात पे मान करता था कि मैं तो पूरा सुरक्षित हूँ। लेकिन दाऊद परमेश्वर पे मान करता था। प्रियो, परमेश्वर छोटों के द्वारा भी अपना कार्य करवा सकते हैं। हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर छोटे मनुष्य या छोटे बालक के द्वारा भी अपना कार्य करवा सकते हैं। प्रियो, मनुष्य सुंदरता देखता है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, शारीरिक रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतर के मनुष्यत्व को देखते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को देखते हैं। गोलियत ने सोचा कि दाऊद तो एक लड़का है, लेकिन यही लड़का गोलियत को हराएगा, यही लड़का गोलियत को मार डालेगा, जो कि अत्यंत सामर्थी था। प्रियो, वचन यह बताता है कि जो दाऊद है वह भेड़ बकरियों को चराता था। उसने कभी भी युद्ध करना नहीं सीखा था। दाऊद के भाई शाऊल राजा के सैनिक थे। दाऊद के भाई युद्ध करना सीख चुके थे, लेकिन दाऊद केवल एक चरवाहा था। वह केवल अपने भेड़ बकरियों को चराता था, और वह शेर और भालू को फाड़ देता था। जब भी कोई शेर या भालू दाऊद की भेड़ बकरियों पर हमला करते थे, तब दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए शेर और भालू से भी लड़ जाता था। वह किसी की परवाह नहीं करता था। और जब दाऊद ने गोलियत से लड़ने का निश्चय किया, तब इज़राइली के राजा शाऊल ने दाऊद को वस्त्र पहनाए, पित्तल का टोप पहनाया, उसके सिर पर पित्तल का टोप रख दिया, झिलम पहनाए और हाथ में तलवार दी, क्योंकि यह सब योद्धा के लिए होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई सैनिक युद्ध के लिए जाता था, तब इन सब वस्त्रों को जरूर धारण करता था, ताकि उसका भी बचाव हो सके। लेकिन दाऊद को यह सब पहनकर चलना अच्छा नहीं लगा, उससे चला ही नहीं जा रहा था। दाऊद ने शाऊल राजा से कहा कि इन सब को पहनकर मुझसे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने इन्हें कभी नहीं परखा है। दाऊद ने उन सभी को उतार दिया। उसने झिलम, टोप, तलवार सब कुछ उतार दिया, और केवल उसने अपनी चरवाहे वाली लाठी ली और अपने थैले में केवल 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे वाली थैली में रखा, और दाऊद अपने गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। प्रियो, हम यहाँ देख सकते हैं कि दाऊद कितना ही साधारण मनुष्य था। वह एक नॉर्मल लड़का था जो केवल चरवाहा था, लेकिन आज उसका सामना गोलियत से होने जा रहा था, और वह गोलियत के सामने जाता है और गोलियत को देखकर डरता नहीं है। उसके मन में जरा सा भी खौफ नहीं आता है कि यह कितना सामर्थी है, यह कितना ताकतवर है, इसने पूरा अपनी सुरक्षा कर रखी है, मैं इसको कहाँ से वार करूँगा, इसे कैसे मारूँगा, इन सब को वह सोचकर नहीं डरता है। उसे
पता था कि वह युद्ध नहीं करेगा, लेकिन उसका परमेश्वर गोलियत को मारेगा। दाऊद इस बात को जानता था, जो परमेश्वर मेरे साथ है वह गोलियत से कहीं अधिक ताकतवर है। जो परमेश्वर मेरे संग है वह गोलियत को मार सकता है। दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है और गोलियत के विरुद्ध में है। दाऊद ने पलिश्ती गोलियत से कहा, वचन में लिखा है, पहला शमूएल 17 के उसके 45 वचन में, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। प्रियो, दाऊद ने गोलियत से कहा कि तू तो पूरे बचाव के साथ आता है, तू अपने बचाव के लिए झिलम भी पहनकर आता है, तलवार भी हाथ में लेकर आता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक साधारण मनुष्य सा तेरे सामने आता हूँ और परमेश्वर के नाम से तुझे मार डालूंगा। दाऊद ने गोलियत से कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। प्रियो, दाऊद ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि तूने इज़राइली को ललकारा है, लेकिन दाऊद ने कहा तूने इज़राइली सेना के परमेश्वर को ललकारा है, क्योंकि इज़राइली लोग परमेश्वर की सेना थे, इज़राइली लोग परमेश्वर की प्रिय प्रजा थी। इसलिए दाऊद ने कहा कि तूने इज़राइली परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद ने बिना भय के साथ, बिना डर के साथ गोलियत से कहा, परमेश्वर आज ही तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। प्रियो, यह सब बोलते दौरान दाऊद में बिल्कुल भी डर नहीं था। दाऊद को यह भय नहीं था कि वह एक बलवान मनुष्य के सामने बोल रहा है। उसे यह पता था कि गोलियत की शक्ति कुछ भी नहीं है, गोलियत जीरो है। दाऊद यह जानता था। दाऊद ने केवल अपने थैले में से पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर मारा, और वह जो पत्थर था वह गोलियत के माथे के भीतर घुस गया और गोलियत भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। प्रियो, गोलियत पूरी तरह से ढका हुआ था। गोलियत ने झिलम भी पहन रखी थी, पूरी तरह से वह ढका हुआ था, लेकिन दाऊद का पत्थर गोलियत के माथे पर जाके लगा और गोलियत उसी समय गिर गया। प्रियो, दाऊद लेकर तो 5 पत्थर गया था, लेकिन उसे उन 4 पत्थर की जरूरत नहीं बनी। परमेश्वर ने उस एक ही पत्थर के द्वारा गोलियत को गिरा दिया। प्रियो, जब परमेश्वर साथ है तब जीत हमारी ही होगी। और इतना बलवान मनुष्य गिर गया, इतना ताकतवर मनुष्य एक केवल साधारण से लड़के के द्वारा हार गया। प्रियो, अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो जीत केवल हमारी होगी। अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो जीत हमें ही मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ बहुत अधिक है। परमेश्वर की ताकत हर ताकत से अधिक है।
परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कार्य करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। जिसके साथ परमेश्वर है वह छोटा भी बलवान मनुष्य के समान कार्य कर सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्ति से नहीं परमेश्वर की शक्ति से खड़ा होता है। प्रियो, दाऊद भी अपनी शक्ति से नहीं लेकिन परमेश्वर की शक्ति से परिपूर्ण था और उसने गोलियत को मार डाला, उसने गोलियत को हरा दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी शक्ति बहुत ही ताकतवर है। आपकी शक्ति में प्रिय प्रभु सामर्थ है। आप अगर हमारे साथ हैं तो जीत हमारी होगी। अगर आप हमारे साथ हैं तो हर क्षेत्रों में हम जीतेंगे। हम आप प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुन लिया है। प्रभु, आप हमारे साथ हैं तो हर क्षेत्रों में जय हम पाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ के लिए बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।